खुशकिस्मत बहू। मेरी तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी मेरी इनसे। अच्छे लगे थे मुझे ये सुलझे हुए नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता था पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत ही अजीब सा था सब। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते हैं। और यहाँ पर मजाल की कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ पर नियम से उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो मुझे लगा कि लेट उठने पर व्यंग कर रही हैं मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़। पहनने में ही घंटों लग जाते, फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौने घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई थी, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो सीख लो और नहीं तो फिर जो पहनना आता है वो पहनो, कार्टून बनी क्यों घूमती हो। बहुत रोना आया था मुझे उस दिन। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाए। ना जाने क्या खुसुर फुसुर करते रहते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्किट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय तो कभी बिस्किट कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे माँ, तो कितना खुश होकर माँ ने जवाब दिया था कान्हा। मैं डर गई और पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो न जाने क्या क्या सोचकर मैंने वे दिन काटे। सासू माँ ने मेरे 9 महीने बहुत ख्याल रखा मेरा, और मेरी बिटिया हुई तो खुशी खुशी उन्होंने पूरी कॉलोनी में मिठाई बंटवाई। उन्हें मैंने महीनों तक उनकी मालिश से लेकर कच्ची पट्टी तक सब काम इतने जतन से करते देखा। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी हो तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने, एक खुशकिस्मत बहू। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।